रात के लगभग 1:15 बज रहे थे। मुंबई की एक ऊंची सी बिल्डिंग के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ बिजली के खंभों से झिलमिलाती पीली रोशनी और कभी-कभी गुजरती हवा का शोर। रिया, एक 25 साल की लड़की, अपनी ऑफिस की फाइलें समेटते हुए बिल्डिंग से बाहर निकली। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बाकी सारे लोग पहले ही निकल चुके थे, पूरा फ्लोर खाली पड़ा था। उसे देर तक रुकना पड़ा क्योंकि कल की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ रिपोर्ट्स पूरी करनी थी। उसने लंबी सांस ली और सोचा, काश आज कैब आसानी से मिल जाए, अब और थकान नहीं झेली जाती। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, सड़क पर एक भी कैब नजर नहीं आई। हल्की बारिश की वजह से उसने सोचा नीचे जाकर गेट से बाहर ऑटो या टैक्सी ढूंढ लेती हूँ। लिफ्ट की ओर कदम। बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा था। हर मंजिल पर लगे ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रहे थे। रिया ने अपने बैग को कसकर पकड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने 7th फ्लोर का बटन दबाया क्योंकि पार्किंग वहीं थी। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर चल पड़ी। रिया ने सोचा कि वो थोड़ी देर मोबाइल स्क्रॉल कर ले। उसने फोन निकाला और सोशल मीडिया खोल लिया। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लिफ्ट के अंदर ऊपर की दीवार पर एक सीसीटीवी स्क्रीन लगी थी जो लिफ्ट के अंदर की ही लाइव फुटेज दिखा रही थी। रिया की नजर अचानक उस स्क्रीन पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। स्क्रीन पर वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था, काला सूट पहने। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, जैसे धुंधला हो। लेकिन लिफ्ट में चारों तरफ नजर दौड़ाने पर वहां कोई नहीं था। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने स्क्रीन को गौर से देखा। हाँ, सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो आदमी धीरे धीरे खड़ा है और उसकी तरफ घूर रहा है। रिया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। डर का पहला असर। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई गड़बड़ है, कैमरे में गड़बड़ी, हाँ यही होगा। लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, उस स्क्रीन में दिख रहा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। रिया की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत डोर ओपन का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी। उसके हाथ कांप रहे थे। अब लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। लाइट्स टिमटिमाई और फिर स्थिर हो गईं। रिया घबराकर चिल्लाई, हेलो, कोई है वहां, हेल्प। पर जवाब में सिर्फ लिफ्ट की दीवारों से टकराती उसकी गूंज थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर अब वो आदमी और भी पास आ चुका था। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। पीला पड़ा चेहरा, गहरी काली आंखें, होठों पर एक ठंडी मुस्कान। रिया का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। परछाई का खेल। रिया ने अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा। अचानक लिफ्ट की लोहे की दीवार पर एक परछाई हिली। वो उसी आदमी की थी जो स्क्रीन पर दिख रहा था। रिया ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने दोबारा खोली तो स्क्रीन पर वो आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन असल में उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। रिया चीख पड़ी और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर लाल खरोंच के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। लिफ्ट अचानक फिर से चलने लगी। रिया रोते रोते ऊपर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सारे बटन जाम हो चुके थे। सीसीटीवी स्क्रीन पर अब वो आदमी उसके कान में फुसफुसाते हुए दिख रहा था। रिया ने डर से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी उसने वो आवाज साफ सुनी, इस लिफ्ट से कोई बाहर नहीं निकलता। रिया ने हिम्मत जुटाकर लिफ्ट का दरवाजा जोर से पीटना शुरू किया। हेल्प, प्लीज, कोई है, कोई है। लिफ्ट 7th फ्लोर पर आकर रुकी। दरवाजा खोला। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन बाहर पूरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी और ठीक सामने दूर से वही आदमी खड़ा था। रिया ने एक कदम पीछे लिया। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीसीटीवी स्क्रीन पर अब खाली लिफ्ट दिख रही थी। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि लिफ्ट बार बार 7th फ्लोर पर रुक रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें सिर्फ रिया लिफ्ट में दिख रही थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में जब दरवाजा खुलता है तो उसके पीछे वही रहस्यमयी आदमी खड़ा दिखता है। रिया कभी वापस नहीं मिली। आज भी कहा जाता है कि उस बिल्डिंग की लिफ्ट में देर रात अगर कोई अकेला जाता है तो सीसीटीवी में उसके साथ कोई और भी नजर आता है।